जितने भी बात पत के है ना, सारे कमेंट कर दियो, ठीक है, कि हम गवार ना है। हम जो ना इधर कौन सा एरिया, तुम कौन से हो भाई? चलो हम तो हो गए बैकवर्ड, तुम क्या हो? हम दिल्ली एनसीआर के। दिल्ली एनसीआर के। दिल्ली एनसीआर से ज्यादा पढ़े लिखे ना हो तो बता दियो, ठीक है भाई, कमेंट कर दियो। ये 10वीं बात तो भी कहना। तो दुपट्टा देखो, देखो कितना प्यारा सा दुपट्टा बनाया हमने, टू कलर में। यह रामा ग्रीन के साथ में बिल्कुल लाइट रेड है, मतलब पिंक भी नहीं है, रेड भी नहीं है, बहुत ही प्यारा सा कलर है, ये देखिए। और सूट की बात करेंगे तो सूट भी इसका तो भाई ये वाला जो हम यंत्र लेकर के बहुत ही प्यारा काम कर रहा है। ये हमारा दुपट्टा का जो रेडी होने के बाद ना हमको इसे फिनिशिंग देनी पड़ती है। तो पहले मैं करती थी, उससे वो नहीं होती मोटी, उससे करती थी। हमारा इतिहास क्या है? हमारा तो इतिहास ही इतिहास है। पवार है हम। पवार और क्या? पवार। हाँ, असली असली क्या खेपड़ पवार है। खेपड़ के सुने खेपड़ तो यार यूनिक है, जेन्युइन बंदे हैं हम। जैसे मिलेंगे थोड़ी न थोड़ी बेसलिन की ढाल भरे पड़े वो हमारे। तो भी घर का कर दिया है मैंने सारा काम। आज देखो मेरा कमरा कितना प्यारा सा लग रहा है। और सारे को क्लीन करने के बाद नहा के सिर धो के मैं हो गई हूँ रेडी। मुंह की लिपाई पुताई डेंटिंग पेंटिंग पूरी होगी। और अब टाइम होगा भाई मेरा शॉप पे चलने का। अब बाल और काट लूँ, बस ये नीचे पड़े, उसके बाद मैं चलती हूँ शॉप पे। और हाँ भाई, बहुत ही प्यारा सा एक सूट बनाया है अनारकली में, जो हैंड वर्क का है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इतना प्यारा सा सूट मैंने जो रेडी किया है वो आप सभी को दिखाना है। जिसको आप चाहे तो यूट्यूब से भी ऑर्डर कर सकते हो। हर हर महादेव सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भैया डेज सुबह तो बहुत जल्दी उठना हो गया था, चाय वाय पी के मैं आ चुकी हूँ शॉप पे। और भैया शॉप पे आके मैं लग गई हूँ अपने काम में। और जब शाम में यहाँ से घर पहुँची थी तो भैया घर लगे हुए थे मिस्त्री, उन्होंने लगाया था हमारा एसी। क्योंकि हमारा एसी जब से हम फ्लैट से वापस घर पे आए तब से ऐसे ही रखा था। हम जो सोते थे वो दूसरे रूम में सोते थे। और भाई पूरे घर में बहुत ज़्यादा फजीता फैला हुआ था। तो भी कहना। तो दुपट्टा देखो, देखो कितना प्यारा सा दुपट्टा बनाया हमने, टू कलर में। यह रामा ग्रीन के साथ में बिल्कुल लाइट रेड है, मतलब पिंक भी नहीं है, रेड भी नहीं है, बहुत ही प्यारा सा कलर है, ये देखिए। और सूट की बात करेंगे तो सूट भी इसका बहुत ही सुंदर सा रेडी करा है, ये देखो भैया। ये इसका सूट है, सूट रहने वाला आपका स्कर्ट के साथ में। ये फ्रंट का नेक, फुल सूट बुकटी, और ये रहेगा इसका बॉर्डर। ये देखिए कितना सुंदर सा ये सूट है। स्लीव्स की बात करोगे तो बहुत ही प्यारी सी इसकी स्लीव्स है। इसमें हमने रेड कलर की सीक्वेंस के साथ में बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन दिया है। बैक गला भी इसका आपको मिलेगा हैवी ना के, हल्के वाला है, बहुत सुंदर सा इसका बैक नेक रहने वाला है। तो भैया आप इसको यूट्यूब से भी ऑर्डर कर सकते हो, मैं अपना नंबर दे दूंगी। नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, ठीक है जी। बाकी ये कमेंट जरूर करना कि सूट और दुपट्टा हमारे लग कैसे हैं। तो हम आ गए थे भैया मार्केट, और जो सूट मैंने आपको दिखाए थे वो जा रहे हैं हमारे भी पार्सल होके। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से सूट है हमारे जो पार्सल में जा रहे हैं। एक सूट तो भाई ये है रानी पिंक कलर में, और 2 सूट जाएंगे हमारे ये ब्लैक वाले। इन तीनों का लगा रहे हैं हम पार्सल, ये पार्सल में जाएंगे 3 सूट। तो आ जाएं भैया हम अपनी पुरानी फेवरेट जगह पर जूस पीने के लिए, जहाँ हम कुछ दिनों पहले रहते थे। वहाँ पे इधर से निकल के जा रहे थे, तो क्यों ना अपनी फेवरेट शॉप का जूस पी लें आज। बहुत दिन के बाद आए हैं। पहले तो डेली आते थे शाम को, है ना? पहले डेली आए ना शाम को, बहुत दिन बाद आए। अब तो हम बहुत दिन बाद आए। वो भी इधर से निकल के जा रहे थे इसलिए चलो भाई जूस ही पी ले। मैं आज मक्खी भी खा रहेगा ना साथ साथ, देखें। तो मक्खी वाला क्यों लिया? मीठा खट्टा लेते मेरी तरह। तो भैया हमने तो मीठा लिया ही ना है, जो मक्खी आवे। हमने तो खट्टा लिया अपना मिक्स वाला। मेरा पाइप कर नहीं लगता। जगह पीने जाऊंगा, मुश्किल तो देगा पड़ेगी। कढ़ाई करता है। मक्खी ने भी खाई जा रही है। तो भाई पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद में हम पहुंचे थे 5 बजे दुकान पर। उसके बाद हम घूमे पूरी मार्केट में इस यंत्र के लिए। और अभी आप कहोगे इससे काम तो आपका सिलाई का, इस यंत्र का क्या काम है? तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इस यंत्र का क्या काम है। बस आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। और भी मशीन का रोज का काम हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। अभी 4-5 दिन पहले मैंने
मतलब जो भी मशीन है 3-4 सारी को ठीक कराया था, और कल से फिर वो ऐसी ही दिक्कत कर रही हैं। तो अब हमने ये वाले भैया बुलाए हैं। अभी हमने मिस्त्री चेंज कर दिया है कि देखें मशीन में कुछ गड़बड़ है या मिस्त्री में कुछ दिक्कत थी, तो ये वाले भैया अभी इनको सही कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये 3 मशीन है, तीनों की तीनों में दिक्कत हो रही है। और ये मशीन उधर है दूसरी वाली शॉप पे, उसमें भी दिक्कत है। उसमें दिक्कत क्या, उसमें तो जो ना वो बिजली वाली मशीन है, तो उसमें थोड़ा सा करंट आ रहा है, तो वो भी चेक करानी है। बाकी इनको तो करा ही रहे हैं, क्योंकि इनमें अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाती है तो सारा काम बंद हो जाता है। जब मशीन अच्छी नहीं चलती तो फिर काम करने में भी मन नहीं लगता। और अभी बजे हुए हैं मेरे ख्याल से 7:30, बहुत टाइम लग जाएगा। अभी तो इनमें दोनों मशीन ये वाली रह रही हैं अभी, और फिर उधर वो वाली मशीन भी दिखानी है, तो बहुत लेट हो जाएंगे। अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो भाई ये वाला जो हम यंत्र लेकर के बहुत ही प्यारा काम कर रहा है। ये हमारा दुपट्टा था जो रेडी होने के बाद ना हमको इसे फिनिशिंग देनी पड़ती है। तो पहले मैं करती थी, उससे वो नहीं होती मोटी, उससे करती थी पहले मैं, तो बहुत टाइम लग जाता था। अब मुझे इस यंत्र के बारे में पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना यूज करके देखा जाए। तो ये देखो कितना अच्छा काम कर रहा है भैया, बुटीक वालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आपको भी ऐसे दुपट्टे की फिनिशिंग करनी पड़ती है तो आप भी इसको लेके आ सकते हो। बहुत प्यारा काम करता है, बहुत ही जल्दी स्पीड से, बहुत ही स्पीड से काम करता है। देखो, और दुकान भी हमने बढ़ा दिया और घर जाने की कर दी है तैयारी, क्योंकि दूसरी वाली शॉप पे भी हमें जाना है। और उधर भी मतलब मशीन में ही दिक्कत हो रही है, वो भी अभी भैया को दिखानी है, वो भी चेक करानी है। तो चलो भाई मिलते हैं आपसे दूसरी शॉप पे चल के। अरे इसे कट्टा में हो गया यार। तो भैया घर पहुंच चुके हैं, बजे हैं 9:30 और खाने में बने हैं आज चावल की खिचड़ी, मतलब मूंग दाल और चावल की खिचड़ी। और ये लिया है भाई मैंने दूध, और मैं खाती हूँ खाना भाई, क्योंकि बहुत लेट हो रही है, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो भाई घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है अब से 2 घंटे पहले, और अब बज रहे हैं 11:30, और हम भटक रहे हैं बेचैन आत्मा की तरह। ये देखो, ओ फोन ही गिर गया। ये देखो पंखे पड़े हैं बंद। जब पंखे बंद पड़े हैं तो एसी कहाँ से चलेगा, आप समझ जाओ कि क्यों बंद पड़े हैं। लाइट नहीं है, पंखा हाथ वाले यहीं तो रखा है, शायद मैं बाहर खुलेगी उठा के। इसी कमरे में गई थी। और भाई इतनी गर्मी हो रही है, सामने वाले में इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। अब देखो पूरे दिन तो दुकान पे गर्मी में रहो, शाम को आकर लाइट भग जावे। बताओ भाई करे तो करे कैसे। अब रात को 12-12, 1-1, 2-2 भी बज जावे, बैठे रहो लाइट के इंतजार में। और सुबह को फिर कैसे जल्दी टाइम से उठें और कैसे जावें। और ये आ गया हमारा देसी पंखा भैया, इसी से काम, मतलब इससे इतना काम चल सके कि भाई हाँ गर्मी लग रही है तो हवा कर ली। सो तो सकते नहीं, सो तो जब सकूँ ना अगर पतिदेव मेरी हवा करे। हो सकता है ऐसा? मेरी कर दो। क्या मुमकिन है? नहीं, नामुमकिन नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन क्यों है? तो मुझे उस टाइम मेरी जरूरत है, कोई मेरी हवा कर दे। इतना दम तो हम रखे है, हम तो कर देंगे, आप बताओ। तो थारा भगवान भला करे। हमारा भगवान ही करेगा भला, और कौन करेगा। लेकिन इतना दम हम तो रखते हैं, क्या आप नहीं रखते इतना दम? नहीं जी। क्यों? तो ये पता ना, जब नींद आवे मेरे हमें मैं नहीं करता कुछ भी, मैं सोता हूँ बस। नींद तो हमें भी आवे है, ऐसी बात ना कि हमें नींद ना आती, थके तो हम भी हुए। देखो भी मेरी आंखों में देख के बताइए नींद आ रही है ना आ रही है। अभी हर कोई कमेंट कर देगा कि हाँ भाई आंखों से पता चल रहा है कि नींद आ रही है। लेकिन क्या कर, इतनी गर्मी में कैसे सोवें भाई। जिस किसी के यहाँ लाइट आ रही हो वे हमारे यहाँ लाइट भेज दो। मोस्टली मैं शहर वालों से बोलना चाहती हूँ कि भाई थोड़ी सी लाइट हमारे गांव में भी भेज दो। रोज का काम, मुझे लग रहा है 1 हफ्ता तो हो ही गया धीरे धीरे लाइट को, कभी आ जावे कभी चली जाए। आज तो बारिश भी ना है, और दिन तो बारिश का नाम हो जावे भाई, कि बारिश की वजह से ना रही, बारिश पड़ रही है, आंधी तूफान आ रहे। आज तो भैया बारिश भी ना है। बच्चों के लिए बस एक फैन चला रखा, उसमें मम्मी पापा और बच्चे, ठीक है। बाकी और सारे घर के डोल रहे बिरान कोई छत पे पड़ा है, कोई बाहर पड़ा है, हम अपने कमरे में पड़े, भाई क्या करें। तो भाई रिक्वेस्ट है रे बिजली वालों, बिजली भेज दो। कौन
देखो भाई ऐसा गवार है भाई, अगर ये कह दे भाई बिजली वालों बिजली भेज दो तो कैसे कहो, विद्युत विद्युत कर्मचारियों विद्युत कर्मचारियों। और क्या बोलूं मैं भाई, हेड़ा बागपत या आप ऐसा करो ना, खेड़ा की मत दिखा बागपत की मत दिखा। क्यों हेड़ा बागपत की, क्या ऐसा हेड़ा बागपत में खेड़ा बागपत की मत दिखा। बैकवर्ड बैकवर्ड ए रे बत्ती छोला क्यों क्या है? तो एक इकन की साइड के क्या है? इखन की साइड के न्यू क्या है, ईख हमारा बू है। एक छोला क्या है? तो ले जब ईख छोड़ लेंगे तो ईख छोड़ने में क्या, ईट तो ना पाते, बट्टा वाले तो ना कहते, लेबर पत्ता है। तो तो लेबर ही हो, तो लेबर पत्ता है। लेबर ही हो तुम, और क्या हो, है। तुम लेबर ही हो। कम से कम हम अपने खेत में ईख बो के गन्ने छोल के तुम जैसे इनकी पूर्ति करे मिट्ठे की, ये बैसले मिट्ठे के ऊपर उपड़ा भी खा गए। मैं ज्यादा हो रहा हूँ, काट दे। क्यों ज्यादा क्यों हो रहा, अभी बन रहे ज्यादा कल बंद, अपनी बार को कह रहे काट दे इसे। ये सच्चाई है, कोई खुद बैसले भी कमेंट कर देंगे कि हाँ भाई हमारे बड़े हमारा तो इतिहास कुछ ना कुछ है। हमारा इतिहास क्या है? कौन से हो तुम? हमारा तो इतिहास ही इतिहास है। हैं? कौन से होती हो? पवार है हम, पवार। और क्या। पवार। हाँ असली असली क्या, खेपड़ पवार है। खेपड़ खेपड़ के सुने खेपड़। तो यार यूनिक है, जेन्युइन बंदे हैं। पत्र गुजर है भी ना। कुछ भी सही, यही तो देखो, यही तो हमारी क्वालिटी है, ढूंढे से बिना मिलेंगे, समझ गए। नूना बैस लेंगे, ढाल भरे पड़े ओ पूरी दुनिया भर के गांव हैं, आंखों सोते रहना वैसे ही। नींद आ रही तो सो जाओ, हम क्या रोक रहे तुम्हें। क्यों भाई हम मना कर रहे हैं भाई, जितने भी बागपत के है ना सारे कमेंट कर दियो, ठीक है, कि हम गवार ना है। हम जो ना इधर कौन सा एरिया, तुम कौन से हो भाई, चलो हम तो हो गए बैकवर्ड, तुम क्या हो? हम दिल्ली एनसीआर के। दिल्ली एनसीआर के, दिल्ली एनसीआर से ज्यादा पढ़े लिखे ना हो तो बता दियो, ठीक है भाई, कमेंट कर दियो। ये 10वीं 12वीं फेल, ये हमें कल बतावे, मतलब ओवर एक्टिंग दिखाएंगे तो ठीक है ना, तो बागपत के अगर हम बागपत के में ओवर एक्टिंग ना है। अरे तब बोलने का तो जरूर है, चाहे तब बीए पास हो, ऐसा कुछ ना, वो पौड़ी में लट्ठी मारो। कोई दिक्कत ना है, पानी में लठ मारने की क्या बात है, जैसी अपनी भाषा बोलनी चाहिए। ऐसा करेगा। और क्या, मतलब ओवर एक्टिंग दिखाओ तो ज्यादा कलबंद हो जाओ। और एक्टिंग ना थोड़ा हिसाब से ही बोल रहे हैं, हम क्या किसी को गाली थोड़ी दे रहे हैं। तरीका है बोलने का, हम किसी से बदतमीजी से बात नहीं करते बागपत वाले। और वो बिजली वाले को कहा हुए और उनका बंद कहेगी वो बिजली वालों, और क्या कही जाएगी। और तो अच्छा आप बताओ क्या कही जाएगी। बिजली वाले मतलब ऐसे वो बिजली वाले क्या तो सही है, वो बिजली वाले भैया बिजली भेज दो। लोंडा लारा कोई कहे तो चल जा। तो यू क्या मतलब है लोंडा ला रखा है, बात भाषा हमारी तो उसे सभी बराबर बोल लेंगे ना, लड़का हो चाहे लड़की हो। आया समझ के, ज्यादा तेज बन रहे हम तो ऐसे ही बोल रहे भैया, देखो हमें कोई दिक्कत ना। बागपत वाले भाई सारे कमेंट कर दियो कि भैया हम ओवर एक्टिंग ना करते, जैसे हैं ऐसे हैं, पब्लिक की तरह ना। 10वीं में 10 कौन कमेंट करो देखना, सारे बागपत के कमेंट आएंगे, ठीक है, कर दियो भाई। वैसा भी तो सही है, अपना काम करना चाहिए। तुम कमेंट में एक ही लगा दियो भाई, ठीक है, बोलने दो इनके जैसे, इनके बोलने से क्या हो रहा। हम तो जैनवन ही रहेंगे बागपत के, समझिए। दिल्ली एनसीआर, यहाँ पानी तो खड़े रहे हमें गुड्डे गुड्डे। दिल्ली एनसीआर 2-4 बूंद आ जाओ, घुटने घुटने पानी चले जावे, वो तो हर जगह जावे, कहीं मिल जाते। हमारे बागपत की तो एक भी वीडियो ना आई। तुम्हारे बागपत? हाँ तुम्हारे बागपत तो सूखा पड़ा है। सूखा क्यों पड़ता, कहीं भी सूखा ना पड़ता। हमारे वहाँ देखो जमुना जी कैसी अच्छी सुथरी बढ़िया बह रही है। आए चल गए धरती पी जावे, धरती पे, सही बात है, और का तुम्हारी तरह थोड़ी है। बसावत ना हो ना, जंगल जंगल तो डर के मर के जाता ना, कौन बसावत है, लूटपाट हो गए। और लूटपाट तुम कई बार लूट लिए, जब भी तो रात को 10 बजे भी चल दो वहां से, आज तक तो किसी ने लूटे ना, बोल ले ज्यादा।
हाँ तो अपना दिमाग को यूज करके निकलेगा। जी घना दिमाग है। और इसी के साथ साथ ही मैं लेती हूँ आपसे विदा। तो राम राम जी। और हाँ जी, एक बात और, मैंने आज बहुत ही प्यारा सा एक अनारकली का जो मतलब पूरा अनारकली ही रेडी किया है बड़े प्यारे से दुपट्टे के साथ में। तो भी नेक्स्ट व्लॉग में वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके साथ साथ मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखना। तो इसके साथ साथ ही राम राम जी। चैनल को लाइक करना, सॉरी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। बाय बाय।